सोशल साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो रट्टा क्यों मारना, अपने वर्ड में आंसर्स को बना के लिखो ना। इसकी क्या टेक्निक है बताऊंगा। बट अगर तुम्हें एसएसटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तुमने कभी ट्राई किया है जानने का कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, हाउ टू स्टडी जियोग्राफी, हाउ टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स, सिर्फ गधों की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होता। पहले पता भी तो होना चाहिए इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं और तुम्हारा प्लान क्या है अब लास्ट टाइम पे। अगर वो भी क्लियर नहीं है और तुम्हारे माइंड में डाउट हो रहा है कि अभी भी 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेकर आएंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। 19 आवर्स के अंदर हम पूरी एसएसटी को कंप्लीट करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का दी एंड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो 99% बच्चे करते हैं और उसी रीजन की वजह से वो लो मार्क्स अचीव करते हैं। तुम्हें कैसे बचना है वो भी बताऊंगा और क्या क्या होने वाला है ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दिया है। तो स्टार्टिंग तुम्हारी मिस्टेक से ही करते हैं। एक ही मिस्टेक है, इसी को इम्प्रूव करना है, जो कि है डोंट वॉच लाइव लेक्चर्स। अब ये जो तुम्हारी लाइव मैराथन चलती है इनको मत देखो। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो तुम चैट्स में उल्टी सीधी बकवास देखते हो और चलो अगर वो भी नहीं देखते तो लेक्चर तुम्हारा ऑलरेडी स्लो ही चलता है। स्लो से मतलब अगर तुम उसी मैराथन को रिकॉर्डेड देखोगे ना तो उसको तुम 1.5x 2x पर देख सकते हो, जिससे कि तुम्हारा टाइम ही बचेगा। वहीं अगर लाइव देख रहे हो तो 1x पर ही देख पाओगे और इधर उधर की तुम्हें बकवास सुननी पड़ेगी बस। जहां तुम 4 घंटे के लाइव लेक्चर को 4 घंटे में ही कंप्लीट कर पाओगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम उसको 2 से 2.5 आवर्स इस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लोगे और जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है उसमें कुछ और चीजें करो। ठीक है, तो लाइव लेक्चर्स नहीं देखने हैं। जैसे नाइट में तुम्हारा लाइव लेक्चर चल रहा है तो उसको अगले दिन मॉर्निंग में देखो। ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ कि सोशल साइंस को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा हिस्ट्री, जिसके अंदर तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप 1 में तुम्हें रिवीजन वीडियोस देखनी है। तुम चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसकी 1 घंटे की तुम्हें रिवीजन वीडियो देखनी है। रिवीजन वीडियो हो या 1 शॉट वीडियो हो, बस 1 घंटे की होनी चाहिए वो। और उसको भी तुम 1.5x पर देखोगे और देखते टाइम उसको एक स्टोरी की तरह सुनोगे। ये समझो कि तुम्हें कोई स्टोरी सुनाई जा रही है। अब तुम एनिमेटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी नोट्स की टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा। तुम्हें बस अपने लेक्चर को एकदम अच्छे से स्टोरी की तरह सुनना है बस। जब पूरे चैप्टर को अच्छे से सुन लेते हो तो उसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर तुम्हें डेट्स एंड इवेंट्स को याद करना है। उनको एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। कैसे करोगे, मैंने ये वाली पीडीएफ के अंदर हिस्ट्री के सभी डेट्स और इवेंट्स के कीवर्ड्स बना रखे हैं। इनसे तुम्हें याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब 2 तरीके से मैंने डेट और इवेंट्स दे रखे हैं, जिससे तुम्हें ईजी लगे उससे तुम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर तुम PYQs एकदम अच्छे से लगाओगे और उसके साथ साथ जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे तुम अपने वर्ड्स में। अब आंसर्स कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा, पहले इन 3 स्टेप्स को याद रखना। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट जियोग्राफी। इसके अंदर भी तुम्हें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें फर्स्ट होगा तुम्हारा रिवीजन वीडियोस। ये भी तुम्हारी सेम 1 घंटे तक की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। चाहे 30 मिनट की हो, 45 मिनट की हो, बट 1 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और देखने का तरीका भी सेम 1.5x पर देखो। जब इतना हो जाता है तो इसके बाद स्टेप 2 में तुम मैप वर्क की प्रैक्टिस करोगे। अब मैप्स को भी फिल करने के लिए यार तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप 1 के अंदर तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और आइडेंटिफाई करोगे उस लोकेशन को। जैसे क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है मार्क द लोकेशन ऑफ डांडी ऑन द मैप। अब ये तो बेसिक है, तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डांडी मार्च तुम्हारा गुजरात में ही तो हुआ था और गुजरात में भी तुम अरेबियन सी के पास वो लोकेशन देख रहे होगे। जब तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है तो उसके बाद स्टेप 2 में तुम उस लोकेशन को मार्क करोगे और मार्किंग तुम्हें बस इन 3 चीजों से करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें पहले पेंसिल यूज करनी है, पेन और हाईलाइटर यूज नहीं करना है। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा जो भी तुम्हारी लोकेशन है वहां पे तुम्हें या तो स्मॉल डॉट बनाना है या इस टाइप से एक्स बना सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन पर। शेडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा जो लेवल होगा वो क्लियरली कैपिटल लेटर्स में एरोज के साथ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने उल्टा सीधा कुछ भी लिख रखा है। बस इतना कर लो। उसके बाद स्टेप 3 में तुम्हें क्रॉस चेक करना है एंड फाइनल टच दे देना है। बस इतना करने से तुम्हारे 5 मार्क्स मैप के कहीं भी नहीं गए, तुम फुल मार्क्स स्कोर करोगे। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी मैंने मैप वर्क के नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, टेलीग्राम पर अपलोडेड है। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हारा स्टेप 3 सेम होने वाला है, PYQ एंड आंसर्स ऑनवर्ड। अभी PYQs वगैरह की भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें इस चैनल पर वीडियोस और मिल रही होंगी। अगर मोस्ट रिपीटेड PYQs के लिए वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी बोल सकते हो। तो इसमें बस तुम्हें यही 2 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट तुम्हें रिवीजन वीडियो देखनी है, सेकंड तुम PYQs लगाओगे और उनके आंसर्स अपने वर्ड में बना के लिखोगे, बस सिंपल। अब पूरे वीडियो
वीडियो में मैंने अपने वर्ड में आंसर बनाने के लिए बोला है, तो आखिर आंसर को लिखते कैसे हैं जिससे कि तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाए और इतना कोई एफर्ट भी ना मारना पड़े। आओ चलो बताता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एक आंसर को अपने वर्ड में कैसे लिखते हैं। तो जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तो स्टेप 1 में तुम्हें उसको अच्छे से समझना है। बस समझना कैसे है, उसमें तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़ना है, उसके बाद देखना है मेन आइडिया और कीवर्ड्स। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये 2 चीजें देखनी है और उसके बाद उनको समझने का ट्राई करो बस। अब एग्जांपल तुम्हारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, तुमने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद तुम उसको समझ के लिखोगे कुछ इस तरह से, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। अब यहाँ तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे बना के लिखेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने इन चैप्टर्स की स्टोरी सुन ली तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे माइंड में आइडिया क्लिक हो जाएगा। जो कीवर्ड्स वगैरह मैंने तुम्हें बताए हैं ना कि क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ो, वो तुम्हें अपने आप क्लिक हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारे माइंड में वो आइडियाज क्लिक होते हैं तो उसके बाद लिख दो आंसर को सिंपल वर्ड में। यहाँ पे तुम्हें अपनी लैंग्वेज यूज करनी है, डिफिकल्ट वर्ड बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम टीचर होगे तुम्हें उस कॉपी को चेक करने में मजा आएगा जिसमें डिफिकल्ट वर्ड हो, या फिर उसको जिसमें तुम्हारे इजी वर्ड्स हो और तुम आसानी से सभी चीजें समझ रहे हो। अब सिंपल का मतलब ये नहीं है कि तुम फालतू की चीजें लिख कर आ रहे हो, तुम्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर को लिखना है। अब आओ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में आंसर है व्हाट इज डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चन का कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसको तुम्हें सिंपली अपने वर्ड में इस तरह से लिखना है कि इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर्स बाय वोटिंग, द गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इससे तुम्हारा आंसर थोड़ा बड़ा भी लगेगा और तुम खुद भी बना के अच्छे से लिख पाओगे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में तुम्हें अपने आंसर के अंदर एक एग्जाम्पल भी ऐड करना है। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में तुम्हें 1 से 2 एग्जाम्पल लिखने ही लिखने हैं। अब जैसे वही सेम क्वेश्चन का आंसर तुम जहां तक मैंने बताया वहां तक तो लिखोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, एक एग्जाम्पल ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखोगे तो तुम्हारे टीचर पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और तुम्हें तुम्हारे आंसर पर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो इसका भी एकदम देखो सिंपल वर्ड में आंसर दे रखा है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है अच्छे से। वो कैसे लिखना है उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें बताया। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। यहाँ तक वीडियो पर आ चुके हो तो अब स्टार्ट होता है तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फुल डोमिनेशन प्लान। अब इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिंपली तुम्हें एक चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करना है। टेक्निक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखी है क्या क्या थी। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स तुम्हारे 19 है, तो टोटल चैप्टर तुम्हारे 19 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 1 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन है, तो इन 19 आवर्स को डिवाइड कर लेना। और अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि भैया यार अब कैसे कंप्लीट करेंगे इनको, 1 घंटा तो बहुत कम है। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे ही 19 आवर्स के अंदर पूरी सोशल साइंस कंप्लीट हो जाती है तो तुम लगाओगे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें लगाने ही लगाने हैं। स्ट्रेटजी एकदम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस बैठ जाओ पढ़ने के लिए और जो जो मैंने तुम्हें बताया उसको अच्छे से फॉलो कर लो। तुम्हें फिर कोई भी नहीं रोक सकता 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से। बट अगर तुम गलत तरीके से चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बैठोगे, मतलब रॉन्ग सीक्वेंस, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। उसको सही करने के लिए तुम्हें सिंपली एक चैप्टर लेंथी पढ़ना है, एक शॉर्ट चैप्टर पढ़ना है, इससे तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। तो उसके लिए भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस बना के रख रखा है। तो तुम्हारा ये कुछ सीक्वेंस रहने वाला है टोटल 19 चैप्टर्स का। इनमें एक चैप्टर तुम्हारा लेंथी है, एक चैप्टर शॉर्ट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। अब तुम अपने डेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 3 दिन है तो खूब आराम से तुम इन 19 आवर्स को कंप्लीट कर लोगे, उसी के हिसाब से डिवाइड करके कर लेना। और एक ही दिन है ना, फिर तो तुम्हें फोड़ना ही पड़ेगा। तो बस वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना RIP सोशल साइंस, बिकॉज इस वीडियो की हेल्प से हमने अपनी सोशल साइंस का किया है दी एंड। अब बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।